हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम सब लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर में लिए एक नई टॉपिक लेकर के आए हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी हमने आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था, ग्रामर के विषय में हमने शुरू किया था, जिसमें हमने शुरू किया था सबसे पहले लैंग्वेज बताया था, लैंग्वेज के बाद ग्रामर का डिफिनीशन बताया था, डिफिनीशन ग्रामर के डिफिनीशन के पश्चात हमने बताया था कि ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद हमने डिस्कस करना शुरू किया था लेटर के विषय में। फिर लेटर के बाद हमने वर्ड्स बताए, वर्ड्स के बाद सेंटेंस बताए, सेंटेंस के हमने दो पार्ट्स बताए, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट बताया। उसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बाद हमने बताया कि कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। तो हमने बताया था कि जो वाक्य होते हैं मुख्यतः दो आधारों पर बटे होते हैं, एक होता है अकॉर्डिंग टू मीनिंग और दूसरा बताया था अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग के आधार पर यानी अर्थ के आधार पर हमने ये बताया था कि 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला होता है असर्टिव, दूसरा बताया था इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताया था। लेकिन उसके बाद हमने बताया था स्ट्रक्चर के आधार पर हमने बताया था 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी ये सीसी हमने बताया था। तो अब आप जानते भी होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पता ही होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मतलब अब उसको हम डिस्कस करें तो उससे पहले हम क्या बता देते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वास्तव में होता क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मींस होता है भाषा या कथन के अंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच भाषा या कथन के अंग, अर्थात जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो शरीर है, शरीर विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर के बना है। तो ठीक उसी प्रकार से जो वाक्य बनाया जाता है, वाक्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर के बनाया जाता है। अब वहां अंग हाथ पैर रहेगा? हाथ पैर तो रहेगा नहीं, बल्कि वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। स्पीच मीन्स होता है कथन या भाषा, और पार्ट्स मीन्स होता है अंग यानी भाषा के अंग। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि राम इज ए गुड बॉय। क्या लिख दिया? कि राम इज ए गुड बॉय, गुड बॉय। अब यहां देखिए ये कथन हुआ, ये एक स्टेटमेंट है या एक सेंटेंस है। तो अब यहां देखिए ये जो पूरा वाक्य बना है यहां जाकर के खत्म हुआ। यहां जो क्या है, इसके छोटे छोटे वाक्य के कण है या अंग हैं यानी शाखाएं हैं। एक ये हुआ, दूसरा अंग ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ और पांचवा ये हुआ। अब अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? एक प्रकार का नाउन है। दूसरा ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तीसरा ये क्या है? एक प्रकार से आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल है। ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और ये क्या है? कॉमन नाउन है। यही तो हुआ, यानी कई चीजों से मिलकर के बना है। तो कोई भी कथन जिन जिन शाखाओं से मिलकर के बनता है, जिन जिन अंगों से मिलकर के बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी भाषा या कथन के अंग। इज दैट क्लियर? हमने लिखा नहीं, हम सोचे बस ऐसे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भाषा या कथन के अंग यानी जैसे मान लो हमारा, अभी हमने बताया कि जो हमारा शरीर हुआ, या मान लीजिए कोई भी वस्तु हम बनाते हैं तो विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर के बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बनाते हैं। जैसे मान लो हमारा शरीर ही है, हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर के बना है। जैसे हाथ हुआ, पैर हुआ, नाक हुआ, कान हुआ, आंख हुआ, इन सारे अंगों से मिलकर के बना है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम क्या करें, इस वाक्य की बात करें तो यह वाक्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर के बना है, जिसमें ये नाउन हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये आर्टिकल हुआ, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ और ये क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। तो ये जितने भी अंग हैं उसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी भाषा के अंग कहते हैं या कथन के अंग कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब हम भाषा के अंगों की अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। पहला होता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा होता है कंजंक्शन, उसके बाद इंटरजेक्शन, फिर होता है नाउन प्रोनाउन, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, फिर होता है एडवर्ब, फिर होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है? प्रीपोजिशन। तो नाउन प्रोनाउन, उसके बाद क्या हुआ? नाउन प्रोनाउन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, और एक हुआ वर्ब। क्या हुआ? वर्ब। तो नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल भी होता है। वैसे आर्टिकल को अलग किया गया है, लेकिन माने तो हो सकता है। तो नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, उसके बाद एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, फिर उसके बाद कंजंक्शन हुआ, फिर उसके बाद वर्ब हुआ। यानी नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर उसके बाद वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन और
उसके बाद हो जाएगा इंटरजेक्शन। इसको हमने ऐसे ही लिख दिया है, केवल इंडिकेटिव मूड में लिखा है, सांकेतिक भाषा में लिखा है। वैसे हम जब पढ़ाने लगेंगे तो एक एक करके सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे। तो यहां तक क्लियर हुआ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। किसी भी कथन को पूर्ण करने में जितने भी अंगों को मिलाया जाता है, यानी अंगों के रूप में जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच या भाषा के अंग कहते हैं। जैसे यही देख लो, हमने बताया राम इज ए गुड बॉय, तो राम नाउन हुआ, उसके बाद इज हुआ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये हुआ आर्टिकल, गुड हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और बॉय हुआ कॉमन नाउन। यानी कई चीजों से मिलकर के बना है, यही है, इनका प्रयोग धीरे धीरे होता रहता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में कई आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल भी आता है। वैसे आर्टिकल लिखा नहीं रहता है। यहां तक समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। अब ये नाउन कहते किसे हैं, सबसे पहले हम नाउन की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहली टॉपिक है नाउन। तो नाउन किसे कहते हैं, तो हमने लिखा कि ऑल द लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स एंड आइडियाज ऑफ दिस वर्ल्ड आर कॉल्ड नाउन। लिविंग मीन्स सजीव और नॉन लिविंग मीन्स क्या होता है, निर्जीव। लिविंग मीन्स सजीव और नॉन लिविंग मीन्स क्या होता है, निर्जीव। यानी जितनी भी सजीव निर्जीव वस्तुएं हैं, अब सजीव में क्या, जिसमें जान हो, यानी जैसे जीव जंतु मनुष्य, ये सब क्या है, सजीव हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स ये जैसे बोर्ड हुआ, कैमरा हुआ, ये पेन हुआ, जिसमें जान ना हो। इसके अतिरिक्त जो आइडियाज होते हैं, आइडियाज मीन्स जो विचार होते हैं, यानी इस संसार में जितनी भी सजीव अथवा निर्जीव चीजें पाई जाती हैं, निर्जीव व्यक्ति वस्तु जीव जंतु अथवा वस्तुएं पाई जाती हैं, निर्जीव वस्तुएं पाई जाती हैं, यानी इस संसार में जितनी भी सजीव जीव जंतु व्यक्ति पाए जाते हैं अथवा इसके अतिरिक्त जितने भी निर्जीव वस्तुएं पाई जाती हैं, और इन सबको छोड़ करके जितने भी, इन सबको मिलाने के अतिरिक्त जो विचार पाए जाते हैं, उनको सभी को हम क्या कहते हैं, नाउन या संज्ञा कहते हैं। कुल मिला जुला करके जो संज्ञा बनी है वो किस किस चीजों से बनी है, लिविंग से, नॉन लिविंग से, उसके बाद किससे बनी है, आइडिया से बनी है। किससे बनी है, आइडिया से। मतलब कुल मिला जुला करके यल एन आई, यल मीन्स लिविंग, एन मीन्स नॉन लिविंग और आइडियाज यानी विचार, यानी जितने भी सजीव जीव जंतु पाए जाते हैं, निर्जीव वस्तुएं पाई जाती हैं, इसके अतिरिक्त जितने भी विचार पाए जाते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे अब हम सजीव की बात करते हैं, मोहन क्या हुआ, व्यक्ति है, सोहन व्यक्ति है, बुक क्या है, बुक सजीव है कि निर्जीव है, निर्जीव है, यानी इसमें जान नहीं है। आगरा यानी एक प्लेस है, यह भी क्या माना जाएगा, यह एक प्रकार का स्थान है। फिर उसके बाद लव, अब लव और जीलसी, हम यहां देखिए तीनों चीजें हमने लिख दिया है, यहां सजीव है, यह निर्जीव है और ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं, यानी विचार हैं। अब आगरा की बात करें, आगरा तो एक प्रकार का स्थान है, तो ये सजीव थोड़ी है कि आगरा सजीव माना जाएगा। फिर देखो, तो यानी ये क्या हुए, ये सजीव हुए, ये निर्जीव हुआ, और ये सब क्या है, ये एक प्रकार का, ये दोनों क्या है, विचार हैं। यानी इस संसार में जितनी भी सजीव चीजें पाई जाती हैं, निर्जीव चीजें पाई जाती हैं, अथवा इसके अतिरिक्त जो विचार पाए जाते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे यहां देखो, यहां ये सजीव हुआ, जैसे कोई भी नाम ले लें, सोहन, मोहन, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब क्या माने जाएंगे, सजीव। गाय भैंस, अगर मान लीजिए गाय भैंस मर जाती है तब वो निर्जीव होगा, नहीं तो माना तो जाएगा सजीव सिंपली। उसके बाद आ जाते हैं बुक, अगर हम बुक की बात करें तो क्या बुक सजीव है, नहीं, ये निर्जीव है, किताब निर्जीव है। तो यहां देखो, ये हुआ सजीव, ये हुआ निर्जीव। अब हम लव की बात करते हैं, लव क्या है, विचार को हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं, इसे हम केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यानी इस संसार में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, चाहे वह सजीव हो चाहे निर्जीव हो, इसके अतिरिक्त जो विचार होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन सभी को मिला करके क्या बनती है, संज्ञा बनती है। अब वैसे तो किताबों में दिया है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यही होता है। तो व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को, यहां देखो, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो विचार होते हैं वो भी संज्ञा है। इसीलिए हमने परिभाषा को बदल करके अपनी ही भाषा में लिखा है कि मोहन, सोहन,
यानी ऑल द लिविंग एंड लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स एंड द आइडियाज ऑफ दिस वर्ल्ड आर कॉल्ड नाउन। इस संसार में जितनी भी सजीव निर्जीव चीजें पाई जाती हैं, इसके अतिरिक्त जो विचार पाए जाते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहां तक क्लियर? यहां हमने हिंदी में भी लिखा है कि इस संसार में जितनी भी सजीव निर्जीव वस्तुएं होती हैं एवं इसके अतिरिक्त जो विचार होते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लो ये मकान है, मकान क्या है? संज्ञा है, क्योंकि ये निर्जीव है। हम क्या हैं? सजीव है। ये हम क्या हैं? संज्ञा है। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको, जब आप छोटी छोटी किताबों में पढ़ेंगे तो लिखा रहता है नेमिंग वर्ड्स। क्या लिखा रहता है? नेमिंग वर्ड्स मीन्स नाम वाले शब्द। आप जानते हैं कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, उन्हें कुछ ना कुछ उनकी गुण एवं विशेषता को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, ताकि उनका हम आसानी से क्या कर सकें? प्रयोग कर सकें। तो जैसे मान लो हम गए कहीं दुकान पर और कह दिए कि मुझे लिखने वाला दे दीजिए, तो लिखने वाली तो बहुत सारी चीजें होती है। पेन होता है, पेंसिल होता है, मार्कर होता है। लेकिन अगर हमें मान लो मार्कर लेने जाना हुआ और हम कहें मुझे लिखने वाला दे दीजिए, तो लिखने वाले में दुकानदार हमें क्या देगा? पूछेगा ना कि आखिर कौन सी चीज चाहिए। लिखने वाले में तो तमाम चीजें होती हैं, पेन भी होता है, पेंसिल भी होता है, मार्कर भी होता है। तो जब हम कहेंगे कि नहीं मुझे बोर्ड पर लिखने के लिए मार्कर चाहिए, समझ में आया, तब वो उठा करके मुझे मार्कर देगा। इसीलिए इसे नाम दिया गया है व्हाइट बोर्ड मार्कर। व्हाइट बोर्ड मार्कर, समझ में आया बात? अच्छा, तो यानी संसार में जितनी भी चीजें होती हैं उनकी गुण एवं विशेषता, अब ये इसका गुण क्या है? व्हाइट बोर्ड पर चलना, इसीलिए व्हाइट बोर्ड मार्कर इसे नाम दिया गया है। नहीं, हम मार्कर अगर केवल कहेंगे तो पूछेगा कौन सा मार्कर, परमानेंट मार्कर चाहिए कि व्हाइट बोर्ड मार्कर चाहिए। यानी इस संसार में जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, इसके अतिरिक्त जो विचार होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नेमिंग वर्ड्स या नाम वाले शब्द कहा जाता है। नाम वाले शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम वाले शब्द कहते हैं। समझ में आया बात? तो इस संसार में जितनी भी चीजें होती है, चाहे वे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, इसके अतिरिक्त जो विचार होते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चूंकि इनके गुण एवं विशेषता को ध्यान में रखते हुए इन्हें कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, इसीलिए इस नाउन को दूसरे नाम से पुकारा जाता है, नेमिंग वर्ड्स के नाम से, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? नाम वाले शब्द कहते हैं। यहां तक समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ नाउन की बात करते हैं, यानी संज्ञा के प्रकार की अगर हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं। तो देयर आर मेनली टू बेस ऑफ द टाइप्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के प्रकारों के मुख्यतः दो आधार होते हैं। क्या होते हैं? दो आधार होते हैं। कौन कौन से आधार होते हैं? पहला होता है अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश, मीन्स पुरानी अंग्रेजी के आधार पर। दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश, यानी नई पद्धति के आधार पर, अंग्रेजी की नई पद्धतियों के आधार पर, यानी आधुनिक अंग्रेजी के आधार पर। तो पुरानी अंग्रेजी और आधुनिक अंग्रेजी कैसे बांटा गया है, अब आप ये भी समझिए। चूंकि हम देख रहे हैं, चाहे जिस भाषा की बात करें, चाहे जिस क्षेत्र में हम बात करें, दिन प्रतिदिन परिवर्तन आता चला जा रहा है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तो अगर हम बात करते हैं, हम भाषा की अगर हम बात करते हैं, तो हम व्याकरण में हम यही जानते हैं कि बस वही पुराने नियम चल रहे हैं। नहीं, इसीलिए आप देखते होंगे कि सिलेबस में बार बार चेंजिंग होती रहती है, लोगों की सुख एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें सरल से सरलतम रूप में। इसीलिए आपने देखा होगा एनसीएफ 2005 जो आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेम, जो पाठ्यक्रम का निर्धारण के लिए आया था, पाठ्यक्रम निर्धारण का रूल आया था, जिसे 2005 ईस्वी में लागू किया गया था, 2005 में आया था। उसमें क्या किया गया था? पहले क्या होता था, 2005 के पहले जब एनसीएफ नहीं था, तो इसमें क्या होता था? बच्चों को रटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, और उसके बाद क्या किया जाता था? उन्हें दंडित किया जाता था बच्चों को, यानी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को। लेकिन एनसीएफ 2005 आने के परिणाम स्वरूप क्या किया गया? अच्छा, उसमें एनसीएफ 2005 ना लागू होने के पहले क्या होता था? बहुत बच्चे ऐसे होते थे जैसे विकलांग होते थे, अंधे होते थे, मतलब कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से वो कमजोर होते थे, उन्हें क्या कर दिया जाता था? अलग कर दिया जाता था। लेकिन जब से एनसीएफ 2005 लागू हुआ, तब से क्या किया गया है? पाठ्यक्रम को सरल से सरल बनाया गया है। और मुख्य रूप से पहले क्या होता था, पर जो शिक्षा होती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी, यानी टीचर्स रूप में होती थी। टीचर जो रहता था वो शिक्षा मतलब शिक्षण का केंद्र बिंदु माना जाता था, यानी कक्षा का केंद्र बिंदु। लेकिन अब क्या है? बालक माना जाता है। क्या माना जाता है? बालक। यानी अच्छा, पहले क्या होता था? सिलेबस बहुत लंबा रहता था, जटिल माना जाता था। अब सिलेबस को धीरे धीरे छोटा कर रहे हैं, लेकिन सरल बनाते हुए चले जा रहे हैं। जो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हीं को रखा जा रहा है।
अच्छा, तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि परिवर्तन होता चला जा रहा है। यानी पुरानी जो चीजें थी, अब हम अगर भाषा की ही बात करें तो भाषा में तमाम परिवर्तन होने लगे। तो हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है, रोज परिवर्तन होता रहता है। तो इस तरह जैसे मान लो नए नए वर्ड्स निकल करके आ रहे हैं, नए नए रूल्स निकल करके आ रहे हैं, उसमें से तमाम ब्रांचेस निकल रही हैं व्याकरण की। तो इस आधारों पर जो होता है, इंग्लिश है दो आधारों में डिवाइड हमने किया। पहला अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश और दूसरा डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश, यानी प्राचीन अंग्रेजी या पुरानी अंग्रेजी के आधार पर और मॉडर्न इंग्लिश में आधुनिक अंग्रेजी के आधार पर। तो पुरानी अंग्रेजी के आधार पर 5 प्रकार के नाउन होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मटेरियल नाउन और पांचवा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां तक समझ में आया। पहला होता है प्रॉपर नाउन्स मींस व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है कॉमन नाउन्स मींस जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन्स मींस समूहवाचक संज्ञा और चौथा होता है मटेरियल नाउन मींस पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस होता है भाववाचक संज्ञा। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं तो पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है काउंटेबल नाउन और तीसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। यहां तक समझ में आया आपको, कहीं दिक्कत? तो पहले हम इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो स्पीच मीन्स होता है कथन और पार्ट्स मीन्स होता है अंग। जैसे किसी भी कथन को पूरा करने के लिए, किसी भी कथन को लिखने के लिए, किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए उनमें विभिन्न प्रकार के शब्दों का समायोजन किया जाता है। तो जितने भी शब्द होते हैं वे सब क्या कहलाते हैं, कथन के अंग कहलाते हैं। जैसे मान लो जैसे हमारे हाथ पैर हैं शरीर के अंग, ठीक उसी प्रकार से किसी भी कथन को पूर्ण करने में विभिन्न प्रकार के विभिन्न वैरायटीज, विभिन्न तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, कथन के अंग या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ये कई होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले हमने नाउन पढ़ाना शुरू किया। तो हमने ये बताया कि ऑल द लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स एंड द आइडियाज ऑफ दिस वर्ल्ड आर कॉल्ड नाउन। इस संसार में जितनी भी सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं पाई जाती हैं, इसके अतिरिक्त जो विचार पाए जाते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन, बुक, आगरा, लव, जीलसी। अब मोहन और सोहन सजीव, ये सब क्या हैं, निर्जीव। बाकी ये सब क्या हैं, विचार हैं, यानी भाव हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते, महसूस कर सकते हैं। तो इस संसार में जितनी भी सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं पाई जाती हैं, इसके अतिरिक्त जो विचार पाए जाते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब इसका एक नाम और होता है, नेमिंग वर्ड्स भी होता है। क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स। जैसे क्रिया को हम डूइंग वर्ड्स कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से नाउन को हम क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। समझ में आया? तो नेमिंग वर्ड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस संसार में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, जितनी भी चीजें हो, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, इसके अतिरिक्त जो विचार हो, उनके गुण एवं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें पुकारने के लिए अथवा संबोधित करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। बिना नाम के तो हम कोई काम कर नहीं सकते, किसी को हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। तो उन्हीं नाम की वजह से उन्हें हम क्या कहते हैं, नाउन को क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, नाम वाले शब्द कहते हैं। जैसे मान लो ये बोर्ड है, तो आप बोर्ड की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इसे क्या दिया गया है नाम, व्हाइट बोर्ड मार्क, व्हाइट बोर्ड कहा गया है। क्या कहा गया, व्हाइट बोर्ड। मान लो मार्कर है तो इसे क्या कहा जाता है, व्हाइट बोर्ड मार्कर कहा जाता है, यानी इसका कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की बात करते हैं। तो जो नाउन होते हैं मुख्यतः दो आधारों पर बटे होते हैं। देयर आर मेनली टू बेस ऑफ द टाइप्स ऑफ नाउन। पहला होता है अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश। अब चूंकि हमने ये बताया कि दिन प्रतिदिन जो जमाना है वो बदल रहा है, यानी परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तो परिवर्तन होने के लिए हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, नई नई खोज हो रही है, नए नए विकास हो रहे हैं, विकास हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में जो अंग्रेजी व्याकरण है वो मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ। पहला होता है अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के आधार पर मुख्य रूप से 5 प्रकार के नाउन होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, दूसरा होता है कॉमन नाउन जिसे समूह जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, चौथा होता है मटेरियल नाउन जिसे हम पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा कहते हैं और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। फिर से समझ लीजिए, पहला होता है प्रॉपर नाउन जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, दूसरा होता है कॉमन नाउन जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, चौथा होता है मटेरियल नाउन जिसे पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा कहते हैं और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और दूसरा जो होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश यानी आधुनिक अंग्रेजी के आधार पर तीन होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है काउंटेबल नाउन और तीसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। इज द क्लियर? आ गया समझ में? तो इसे नोट कर लो, आप नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया? अब इसके आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे। अगर कहीं भी दिक्कत होगी तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में अपना विचार प्रकट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।